सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारतीय सैनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के और मुगलिया सल्तनत के आखिरी गद्देनशी और तख्तनशी राहुलुद्दीन गांधी वक्फ बोर्ड को हमारे संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पॉलीगेमी हलाला को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। देवबंद को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पाखंडी और आतंकी मुसलमानों को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे के अंदर जो आतंकी हरकतें होती हैं उसको संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 3 तलाक, मुस्लिम बेटियों को चिपकाने को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हिंदुओं के 1500 साल की मंदिरों को हड़प करने वाले को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, तो गॉड सेक ये पाकिस्तान नहीं है राहुल गांधी जी। तुम अपने बिलावल भुट्टो की स्ट्रैटेजी हमारे भारत में नहीं चल सकते हो, क्योंकि हम चलाने नहीं देंगे। अब मैं राहुल गांधी की कुछ पंक्तियां खोलना चाहूंगी। राहुलुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति है जो रहता भारत में है लेकिन 3-3 पासपोर्ट रखता है। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है। जब कोई हिंदू मरता है, गोपाल मिश्रा की मौत हुई बहराइच में, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। अंकित शर्मा की मौत हुई, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। डॉक्टर नारायण की मौत हुई, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। रतन लाल के फैमिली के साथ जो हुआ, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। कन्हैया लाल का मुसलमानों ने गला रेत दिया, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। चंदन गुप्ता की फैमिली से राहुल गांधी मिलने नहीं गया। लेकिन संभल में जो आतंकी मुसलमान चप्पल और पत्थर हाथ में और जुबान पे माँ बहन की गालियां हिंदुओं के लिए लेकर निकले थे मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, उस आतंकी और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से मिलने के लिए राहुल गांधी चला गया, क्योंकि उसका समय राहुल गांधी के पास था। क्योंकि वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो राहुलुद्दीन है। और अब जो मुगलिया स्ट्रैटेजी राहुलुद्दीन चला रहा है, कोई ठीक नहीं है कि आप और मैं किसी दिन बैठ करके हफ्ते 2 हफ्ते में कन्फ्रंटेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नाजिया जी ये क्या हो गया। राहुल गांधी पार्लियामेंट में औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के क्यों चले गए हैं? वो दिन भी करीब है। नादिया जी ठीक है, जाहिर बात है जो राहुल गांधी की वहां पे स्ट्रेटेजी है पॉलिटिक्स को लेके, जो वहां पे उनकी फॉलोअरशिप है या जितने भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मैं थोड़ा, आपने कंपैरिजन बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी का किया। मैं एज ए पाकिस्तानी, बात थोड़ी शर्मिंदगी वाली है, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि राहुल गांधी को शायद वहां पे फिर 10%, 20% लोग या 30% लोग फॉलो करते हों, या उन्हें मतलब यह है कि देखते हों अपने फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर या लीडर। लेकिन यहाँ पे अगर बिलावल भुट्टो की बात करें, खासतौर पे पंजाब में बात करें, मैं समझता हूँ 5% लोग भी नहीं है जो ये चाहेंगे कि भाई बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन फिर भी ये भी मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूं देखने वालों के लिए कि पाकिस्तान का आने वाला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अब वो 1 साल बाद ऐसा होता है या 2 साल या 5 साल बाद, लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है। कभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप लोग ये देखिएगा। फिर नादिया जी, खैर बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर हर दिन, मैं कहता हूं हर 2 घंटे 4 घंटे बाद कोई ना कोई नई खबर सामने आ रही है। कभी हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं 1971 की जो आप लोगों की विक्ट्री है उसके ऊपर, वो अपने फोर्सेस को मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं ये हिस्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। लेकिन वहां से बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस की तरफ से स्टेटमेंट आती है, नहीं जी ये इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, ये तो हमारे जो थे, मतलब ये थे हमारे हीरोज थे, बंगाली थे, जिन्होंने हमें पाकिस्तान से अलग करवाया और हमें एक कंट्री बनवाया। कभी कुछ स्टेटमेंट, कभी कुछ स्टेटमेंट। क्या कहना चाहेंगी, क्या बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता? बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे
और सारे सब भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे। तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज लगा था शोएब के मोहम्मद यूनुस के बारे में मेरे से ज्यादा आप बताइएगा, क्योंकि जितना खुसुर फुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके। लेकिन चलिए, आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। खालिदा जिया को कन्विंस किया कि खालिदा जिया अपने भतीजे और अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रख कर करके हिजबुत तहरीक और जमात इस्लामी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिया उतारे। और उसके बाद फिर देखिए सांप, खालिदा जिया ने भी सांप पाला मुस्लिम होकर के भी। मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया को भी डस लिया और खालिदा जिया पीछे रह गई और इसने शपथ ले लिया, ये वजीर आजम बन गया। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। अगर उसको बांग्लादेश को इंप्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता। लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था, इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक हिंदू फैमिली है, हिंदू बहु बेटियों के वर्जाइना में दारू के बोतल डाले जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। हिंदू पुरुषों को जला जला करके मारा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने 40,000 टन आरडीएक्स मंगवाया है 7.3% हिंदुओं को बिल्कुल से खत्म कर देने के लिए। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये मुझे बांग्लादेश से ही आया है। ये हुआ है पाकेरहाट विलेज अंडर खानसामा पुलिस स्टेशन, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और जिस मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि मैं हवाबाजी कर रही हूं, जाकर के गूगल में सर्च कर लो। अब आती है बात कि आपको दो वीडियो भी दिखाना था मुझे। जी जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये होगा अब बांग्लादेश में। बच्ची इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से जा दिया। जी, ये वीडियो मैंने देखी है, मतलब ठीक है। नादिया जी, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग मतलब मैं जब पाकिस्तान में बात करता हूँ कि भाई देखें बांग्लादेश, और ये लॉजिकल बात है मेरे ख्याल से कि बांग्लादेश के जब तक इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे तब तक उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी, उनकी मतलब ओवरऑल वैल्यू या वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर से बेहतरीन होती जा रही थी। लेकिन आगे से मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखो यही तो बात है, यही तो इंडिया का दोगलापन है। यानी जब तक इंडिया के इशारे पे कोई काम करेगा, कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो वो अच्छा काम करने देंगे, रिलेशन बेहतर रखेंगे। जैसे ही अगर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहेंगे तो हालात खराब कर देंगे। मतलब इसके ऊपर लेट्स सपोज ये मेरा क्वेश्चन, या वैसे तो ऑडियंस का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्या आंसर देंगी? मैं ओपनली इस चीज को कहता हूं कि जो मिनोरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, जो हिंदू, सिख या जितनी भी मिनोरिटीज, जितने मुसलमानों के साथ भी जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, वो गलत है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि भाई अगर वो इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर रखना चाहते तो क्या इंडिया इसके बदले में बिजली बंद कर देगा, ट्रेड नहीं करेगा? क्या आप कहना चाहेंगे? भारत ने तो 1 अरब रुपया दिया मोहम्मद यूनुस को, अब वापस मांग रहा है तो दे भी नहीं रहा है मोहम्मद यूनुस। अभी मैं आज सुबह 12:40 की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों का एक पूरा झुंड जो है वो बांग्लादेश में निकला था ढाका के पास। और सारे ढाका से जुड़े हुए जितने भी मतलब ग्राम है, ग्रामीण एरिया है, गांव गांव टाइप के एरिया है, वहां पर वो भोपू लेकर के गया था और भोपू में चिल्ला रहा था कि जमात इस्लामी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है पूरे बांग्लादेश में, और हम अब बांग्लादेश के संविधान को उड़ाकर फेंकेंगे और कुरान को यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भारत में भाई 72 फिरका सबसे अच्छे से रह रहा है। हमारे भारत में 6 लाख 8 लाख से ऊपर मस्जिदें आराम से रह रही हैं, लाखों लाख मदरसे आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। रोज आदरणीय प्रधानमंत्री को असदुद्दीन अवैसी गरियाते रहता है, गाली देते रहता है, उसका तो कोई तन से जुदा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, तो दीन इस्लाम वाले हैं वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या? पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और सुहेब चौधरी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी के दमदार और बेबाक जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।